नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक्टिव और पैसिव। ठीक है, क्लास 10th में हमारा ग्रामर में ये वाला टॉपिक जुड़ गया है, एक्टिव और पैसिव। बहुत ईजी है, ये हम छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो लिखा है इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में व्हेन द सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एक्शन, यानी जब किसी सेंटेंस में किसी काम को करने वाला यानी एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट डूअर हो, द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, तो ऐसे वर्ब के यूज़ को एक्टिव वॉइस में प्रयोग करना कहते हैं। यानी जब किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो डूअर है यानी काम को करने वाला सब्जेक्ट ही है, तो उसे हम एक्टिव वॉइस में वर्ब वो कहते हैं कि उसका जो वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में है। और व्हेन द सब्जेक्ट इज रिसीवर, और जब सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर ना होकर रिसीवर होता है, तो द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस, तो हम ऐसे वर्ब को पैसिव वॉइस में कहते हैं कि ये वर्ब पैसिव वॉइस में है। आगे लिखता है वी यूज़ द एक्टिव, अब ये बता रहा है कि वी यूज़ द एक्टिव वॉइस व्हेन वी वांट टू फोकस ऑन द डूअर ऑफ एन एक्शन। हम एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम पूरा फोकस करना चाहते हैं एक्शन के डूअर को, यानी काम करने वाले डूअर को यानी सब्जेक्ट को ही फोकस करना चाहते हैं, तो हम एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। जैसे द टीचर रिप्रीमेंडेड अरुणा, तो द टीचर रिप्रीमेंडेड अरुणा, तो यहाँ पर जो मुख्य क्रिया किया है वो टीचर ने किया है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको एक्टिव वॉइस में कहा जाएगा कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि इसका जो वर्ब है इसका डूअर सब्जेक्ट है यानी टीचर जो सब्जेक्ट है वो इस वर्ब का डूअर है और इस काम का असर इस पे पड़ेगा, तो ये आपका रिसीवर हो गया। और जो ये वर्ब कर रहा है वो सब्जेक्ट है डूअर, तो जब आपका सब्जेक्ट डूअर है तो ये एक्टिव वॉइस हुआ, और जब आपका रिसीवर ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो तो ये एक्टिव वॉइस हुआ। तो लिखा है कि हेयर, यहाँ पर वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द टीचर देन द अरुण, यहाँ पे हम ज़्यादा महत्व तो टीचर को दे रहे हैं ना कि अरुण को दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य क्रिया जो वर्ब है, वर्ब का जो मेन सब्जेक्ट है वो डूअर अगर सब्जेक्ट के स्थान पर है तो यहाँ पे कहेंगे ये जो वर्ब है ये एक्टिव वॉइस में है। आगे लिखा हुआ है कि वी यूज़ द पैसिव वॉइस, कहता है हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी वांट टू फोकस ऑन द रिसीवर ऑफ द एक्शन, तो जब हम फोकस करना चाहते हैं काम के रिसीवर की तरफ, यानी अगर हम काम के करने वाला रिसीवर को फोकस करना चाहते हैं तो हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। कहता है ऑल फ्लाइट्स टू काची वर डिले, कहता है सभी काची की सभी फ्लाइट जो हैं वो देर से थी, तो यहाँ पर हम ना फ्लाइट को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं यानी रिसीवर को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो यह हमारा पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लिखता है कि हियर द एक्शन ऑफ फ्लाइट बीइंग्स डिलेड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द ऑर्डर ऑफ द एक्शन, कि यहाँ पर जो एक्शन था जैसे देर होना, फ्लाइट का देर होना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब यहाँ पे जो फ्लाइट का जो एक्शन है देर होना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन द डूअर, न कि डूअर, तो इसलिए हम यहाँ पे पैसिव इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि वी यूजुअली यूज़ द एक्टिव वॉइस व्हेन वी स्पीक एंड राइट, कहते हैं एक्टिव वॉइस का ज़्यादातर जो प्रयोग होता है वो बोलने और लिखने में होता है। द कार गेव अस सम ट्रबल, तो ये कह रहा है कि जो कार है वो हमें दे रही है कुछ परेशानियाँ, तो यहाँ पे जो परेशानियाँ देने का काम ये कार ही कर रही है, तो कार ही यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे जो गेव है ये वर्ब हुआ, और इस वर्ब को करने वाला जो मेन डूअर है वो सब्जेक्ट ही है, तो ये कहेंगे कि ये जो वर्ब है ये एक्टिव वर्ब है और ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमें इतनी जानकारी मिल जाती है कि जब कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है तो
उसे एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। और जब वर्ब को या एक्शन को करने वाला जब रिसीवर होता है तो उसे कहते हैं कि वो वर्ब जो है वो पैसिव वॉइस में है। ठीक है, ये आप बिल्कुल नोट कर लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात था। उसके बाद कहता है कि रीड द सेंटेंस, कहता है कि सेंटेंस को पढ़िए इन द 2 कॉलम्स ए एंड बी, 2 कॉलम ए और बी में जो ये सेंटेंस दिए गए हैं इसको पढ़िए और फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम, और दोनों में अंतर को पता कीजिए। तो लिखा है टीना वाटर द प्लांट्स, टीना पेड़ पौधों को पानी देती थी। द प्लांट्स वर वाटर्ड बाय टीना, टीना के द्वारा पेड़ पौधों को पानी दिया जा रहा था, मतलब पानी दिया गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्य को करने वाला, पानी देने वाला जो सब्जेक्ट है वो टीना है, तो ये एक्टिव वॉइस में है। और यहाँ पे पेड़ पौधों ने टीना को पानी नहीं दिया है, बल्कि टीना ने पेड़ पौधों को पानी दिया होगा, तो यहाँ पर ये पैसिव है। ऐसे लिखा है कि पूजा बेक द कुकीज़, पूजा जो है वो कुकीज़ पका रही, मतलब पकाई, मतलब पूजा ने कुकीज़ पकाई। तो यहाँ पे जो पकाने का काम है वो सब्जेक्ट पूजा ने किया है, तो ये एक्टिव हुआ। और द कुकीज़ वर बेक बाय पूजा, तो कहते हैं कुकीज़ जो है वो पूजा के द्वारा पकाया गया, तो यहाँ पे जो कुकीज़ है वो रिसीवर होगा, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस हुआ। ऐसे ही द ड्राइवर ड्रोव द कार, कहता है कि ड्राइवर ने कार चलाई, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हुआ, चलाने वाला जो ड्राइवर है ये सब्जेक्ट हुआ, तो यानी ये एक्टिव है। द कार वाज ड्राइवन बाय द ड्राइवर, ये आपका पैसिव हुआ। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस में हमें अंतर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे काम को करने वाला जो है टीना, पूजा और ड्राइवर, ये मुख्य कार्य को करने वाले डूअर हैं, तो यानी ये एक्टिव वॉइस हुआ। और यहाँ पे जो प्लांट, कुकीज़ और कार है ये काम नहीं करते, बल्कि इन पे काम किया जाता है, तो ये रिसीवर हुए, तो इसीलिए पैसिव है। तो लिखा है कि द सेंटेंस इन कॉलम ए एंड कॉलम बी डिस्क्राइब द सम एक्टिविटी बट से इट डिफरेंटली। तो कह रहा है कि जो दोनों कॉलम है वो ए और बी, और दोनों जो है वो सेम एक्टिविटी को बताते हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो लेट अस सी एंड व्हाट डिफरेंस आर, तो आओ देखें इनमें क्या अंतर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंतर ये है कि कॉलम ए में जो सब्जेक्ट था वो टीना, पूजा और ड्राइवर थे, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट था, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था वो प्लांट, कुकीज़ और कार थे। अगला है कि एक्शन, द सब्जेक्ट इज़ डूइंग द एक्शन इन ईच सेंटेंस, इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को कर रहा था, तो सब्जेक्ट इज़ द डूअर, सब्जेक्ट डूअर था। और यहाँ पे लिखा है द सेंटेंस इज़ रिसीविंग द एक्शन इन ईच सेंटेंस, द सब्जेक्ट रिसीवर। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो एक्शन को करने वाला जो था वो सब्जेक्ट रिसीव करने वाला था, यानी सब्जेक्ट रिसीवर था यहाँ पे। अब लिखा है टाइप, द सब्जेक्ट इज एक्टिव, ये इधर वाले सारे टाइप्स में सब्जेक्ट एक्टिव था। सो द वर्ब इन दिस सेंटेंस आर इन एक्टिव वॉइस, तो इस सेंटेंस में जो वर्ब था वो एक्टिव वॉइस में था। द सब्जेक्ट इज पैसिव, यहाँ पे सब्जेक्ट पैसिव था, तो सो द वर्ब इन दिस सेंटेंस आर इन द पैसिव वॉइस, इसीलिए इस वर्ब का जो सेंटेंस था वो पैसिव था, पैसिव वॉइस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से पढ़ते हैं तो लिखता है कि हाउएवर देयर आर सम केसेस इन विच वी यूज़ पैसिव वॉइस, हालांकि कुछ केस होते हैं जहाँ पर हम पैसिव वॉइस का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखा है टू फोकस ऑन रिसीवर ऑफ एन एक्शन रेदर देन द एजेंट, जब ना किसी एक्शन में रिसीवर को ज़्यादा फोकस करना होता है, ना कि एजेंट को, सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व तो नहीं देना होता है, वहाँ पर इस्तेमाल होता है। जैसे लिखा है द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वर रिवॉर्डेड बाय द टीचर, तो इस सेंटेंस में जो हमने स्टूडेंट्स को, यानी जो रिसीवर हैं, इनाम तो इन्हीं को मिला है, तो यानी ये रिसीवर हैं, तो ये रिसीवर को हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, इसे हमने सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये पैसिव वॉइस हुआ। ऐसे लिखा है कि व्हेन द एजेंट और द डूअर ऑफ द एक्शन इज़ अननोन, कई बार हमें काम को करने वाला एजेंट या काम को करने वाला जो डूअर है वो हमें अननोन माने नहीं पता होता, तो उसमें पैसिव इस्तेमाल होता है। जैसे द पेपर वाज टोर्न, यानी कागज़ फाड़े गए, तो कागज़ फाड़े गए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। अब किसने फाड़े इसमें हमें सब्जेक्ट का पता नहीं है, तो इसके लिए हम पैसिव इस्तेमाल करते हैं। वी डू नॉट नो
हम नहीं जानते हैं कि हु टोर द पेपर, यानी पेपर को किसने फाड़ा है, तो इसके लिए हम पैसिव इस्तेमाल करते हैं। आगे लिखा हुआ है टू नॉट मेंशन द एजेंट और डूअर ऑफ द एक्शन। जब हमें मेंशन ही नहीं करना है कि काम को किया किसने है, तो पैसिव इस्तेमाल होता है। जैसे द डोर वर पॉलिश्ड लास्ट वीक, कहता है पिछले सप्ताह दरवाजे पे पॉलिश किया गया था। तो ये कार्य ज़रूरी है, किसने किया ये ज़रूरी नहीं है जानना, तो इसके लिए हम एजेंट या डूअर जब ज़रूरी नहीं है बताना, तो उसके लिए हम पैसिव यूज़ करते हैं। अगला है कि व्हेन द एक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन हु परफॉर्म इट। कई बार एक्शन ही इम्पोर्टेंट होता है, उसको किसने परफॉर्म किया है ये ज़रूरी नहीं है, इसके लिए हम पैसिव यूज़ करते हैं। जैसे ऑल फ्लाइट्स फ्रॉम कोची वर डिलेड ड्यू टू द फ्लड्स। कहता है कि जितने भी फ़्लाइट थी कोची के लिए वो सब देर से चलेंगी या देर हो गई थी, क्योंकि क्या कारण था, ब्लड आना, मतलब फ्लड माने बाढ़ आना। तो यहाँ पे देर होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ़्लाइट का। अब और ये फ़्लाइट किसने देर किया ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पैसिव यूज़ इस्तेमाल हुआ। तो पैसिव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। अगला लिखा है कि चेंज ऑफ वर्ब फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। कहता है कि हम वर्ब को कैसे चेंज करते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। द सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस बिकम द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव। कहता है कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और फिर यहाँ पे दूसरी बात बताता है कि द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लिखा है जैसे कि अमृता इज़ मेकिंग ए चॉकलेट के शेक। तो अमृता जो है वो चॉकलेट शेक पका रही है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अमृता हुई, और यहाँ पे जो चॉकलेट शेक है ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पर ये जो पकाने का काम अमृता नहीं किया होगा, यानी कार्य को करने वाला डूअर यानी अमृता ही है, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस में हुआ। और ये आपका वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और अगर हम पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट है ना, जो ये चॉकलेट शेक, ये आगे आ जाएगा। तो लिखा है ये चॉकलेट शेक, यहाँ पे इज था तो टेंस चेंज नहीं होता है तो इजी रहेगा, तो इज। और यहाँ पे मेकिंग में आईएनजी था तो बीइंग लगा देंगे, और मेक का थर्ड फॉर्म मेड लगा देंगे, मेड। और बाय लिख देंगे एजेंट। एजेंट यहाँ पे कौन है, अमृता, तो यहाँ पे अमृता लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो सब्जेक्ट है वो पैसिव बनाने में ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। और फिर हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है, टेंस सेम रहता है। फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय जोड़ना होता है। तो यहाँ पे आपने जो मेड और बाय लिखा है, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बाय है, ये पैसिव बनाने के लिए ज़रूरी होता है लिखना। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डज नॉट चेंज। कहता है कि जो हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो मीनिंग चेंज नहीं होता है। द टाइम ऑफ एक्शन डज नॉट चेंज, यानी टाइम भी मतलब जो एक्शन का टाइम है वो भी चेंज नहीं होता है, यानी टेंस चेंज नहीं होता है। और तीसरी बात लिखा है कि प्रीपोजिशन बाय इज यूज इन द पैसिव वॉइस टू गिव कंप्लीट मीनिंग टू द सेंटेंस इन मोस्ट केसेस। अधिकतर केसों में सेंटेंस की पूरी मीनिंग बताने के लिए पैसिव वॉइस में बाय का प्रीपोजिशन बाय यूज़ किया जाता है। और देयर आर सम केसेस इन विच इट कैन लेफ्ट आउट, और कुछ ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं जहाँ पर हम बाय को छोड़ देते हैं। एक्टिव वॉइस में लिखा है कि थीव्स माने चोर जो थे, स्टोल माने चुरा लिए थे, उमाज गोल्ड चेन यस्टरडे, जो चोर थे उन्होंने उमा का जो सोने का चेन था वो कल चुरा लिया। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो उमा गोल्ड चेन वाज स्टोलन बाय थीव्स, और यस्टरडे लिखने की बजाय हम बाय थीव्स को छोड़ सकते हैं। तो यानी बाय थीव्स लिखना ज़रूरी भी है और नहीं भी है, मतलब हम छोड़ भी सकते हैं। और चौथी बात यहाँ पे बताई गई है कि व्हेन ए वर्ब इज चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, जब भी हम वर्ब को चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव फॉर्म में, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस, एंड हैंस ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज इन पैसिव वॉइस। कह रहा है कि एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो केवल हम ट्रांजिटिव जो वर्ब होते हैं उन्हीं का हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और उन्हीं के पैसिव बनाते हैं। हम ना केवल ट्रांजिटिव वर्ब के ही पैसिव वॉइस बनाते हैं,
एक होता है वर्ब, दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इनके बाद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूर आता है, और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो जिनके पीछे आपका ऑब्जेक्ट आएगा उन्हीं के पैसिव बनते हैं, और जिनके पीछे आपके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं उनके पैसिव नहीं बनते हैं, लेकिन उनको भी बनाया जा सकता है, वो जो आगे सीखोगे आप उसको, ठीक है। तो लिखता है कि द चाइल्ड थ्रो ए बॉल, तो ये तो बच्चे ने गेंद फेंकी, तो यहाँ पे जो थ्रो फेंकने का काम है, इसके बाद ये जो बॉल है ये नाउन है और ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ज़रूरी था। अगर हम ये नहीं लिखें और सिर्फ इतना लिख दें, तो चाइल्ड थ्रो, बच्चे ने फेंका, तो क्या फेंका तो इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर हमने ये कहा कि बच्चे ने गेंद फेंकी है तो सही जानकारी मिल जाएगी। तो यानी ये थ्रू एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे लिखा है द बॉल वाज थ्रोन बाय द चाइल्ड, तो ये इसका पैसिव बना दिया गया। अब आगे लिखा है कि चेंजिंग कमांड्स टू द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को बनाने के लिए कौन कौन से निर्देश होते हैं, आदेश होते हैं। तो लिखा है कि व्हेन वी चेंज ए कमांड टू द पैसिव वॉइस वी यूज लेट। जब कुछ सेंटेंस में हम कमांड देते हैं, किसी को आदेश देते हैं, तो हम पैसिव वॉइस को बनाने के लिए लेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम किसी को कमांड दे रहे हैं क्लोज द विंडोज़, यानी खिड़कियाँ बंद कर दो, तो ये एक्टिव वॉइस है, तो हम किसी को कमांड दे रहे हैं। तो थोड़ा दखल अंदाजी के लिए खेद है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। कहता है कि व्हेन वी चेंज ए कमांड टू द पैसिव वॉइस वी यूज़ लेट, यानी जब हम किसी आदेश को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्लोज द विंडो, खिड़कियाँ बंद कर दो, ये हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो लेट इस्तेमाल करेंगे शुरू में, और लेट के बाद हम ये जो ऑब्जेक्ट है विंडो ये लिख देंगे, तो लेट द विंडो, और यहाँ पे लिख देंगे बी, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बताएगा, और उसके बाद हम क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा याद कर लेना है। आगे एक और बताया गया है कि इफ़ देयर इज ए प्रीपोजिशन फॉलो द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव और if there is a preposition follow the verb in the active voice the prepositions come immediately after the verb in the passive voice as well। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हम याद नहीं कर पाते हैं। कह रहा है कि अगर कोई कोई वर्ब ऐसा होता है जो अपने साथ एक प्रीपोजिशन लेता है एक्टिव वॉइस में, तो जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो साथ में वो प्रीपोजिशन उनके साथ रहने देते हैं। जैसे लिखा है समवन ब्रोक इनटू द बैंक, तो यहाँ पे ब्रोक के बाद इनटू आया है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तब द बैंक वाज ब्रोकन इनटू, तो हम ब्रोकन इनटू तक लिखेंगे, तो ये आपका पैसिव पूरा बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चेंजिंग द वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, हम इसको अगली वीडियो में करेंगे। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।